अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट न्यूज़ और ख़बरों के लिए। आज जिस मौजू पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग फुटेज मैं आपको दिखाने लगा हूं जिसको देख के आपके होश जो हैं वो उड़ जाएंगे और आपको पता लगेगा कि इमरान खान ने अपना जो ये लॉन्ग मार्च था ये अचानक क्यों ख़त्म किया, उनको किन चीज़ों की इतला मिल रही थी और ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट इस वक्त जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट आई है ये किस तरह के काम कर रही थी। और आज इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनको यजीद कह के क्यों बुलाया, कि इनके कौन से ऐसे काम थे जो यजीद वाले काम थे। और ये सारी चीज़ें जो है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर मैं कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगा जिससे साबित होगा कि ये जो हुकूमत है ये यजीदियत से कम नहीं है। इन्होंने जो काम किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत का काम नहीं है। वो जो इमरान खान को एक सहाफ़ी ने वहाँ पर सवाल किया कि जी गली मोहल्लों के अंदर आर्मी चीफ के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है और इसका कौन जिम्मेदार है, ये उनके ऊपर भी उंगली उठ रही है यहाँ पर कि क्या वो भी इस चीज़ में शामिल थे। अगर नहीं थे तो वो जवाब दें, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इतनी ख़तरनाक हैं कि वो एक वार क्राइम के अंदर आती हैं। और अगर इमरान खान और पीटीआई इसको प्रॉपरली जो है वो इसको जो लेके जाएं इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसके अंदर और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर, और इसको एक प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट्री बना के अंग्रेज़ी के अंदर अगर वो दुनिया को दिखाया जाए तो मैं यकीनन आपको कह सकता हूँ कि राना सनाउल्लाह और दीगर जो भी लोग इस खेल के अंदर शामिल हैं उनके खिलाफ वॉर क्राइम के जो है वो मुकदमात हो सकते हैं, उन पर यह इल्ज़ाम लग सकता है। अब मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान इतनी आसानी से, यानी इतनी मुश्किल से वो ये धरना लेके आए और फिर इतनी आसानी से चले गए, क्योंकि उनको ये इतला मिल चुकी थी कि आगे खेल जो है वो बड़ा ख़तरनाक खेला जाएगा, बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं, औरतें बच्चे शामिल थे। लाहौर के अंदर क्या हुआ, सब जगह क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। पहले ये ऑडियो सुने। ये ऑडियो एक, अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक ऑफिशियल बंदे की है जिनका ताल्लुक गालबन जो है वो आर्मी के साथ है। ये जो हमारे एक दोस्त हैं वकार मलिक, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में चलाई है। पहले अभी आप ऑडियो सुन लें। अपने प्रोग्राम में चलाना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं आपने जाहिर करना। ये जो शेलिंग हुई है इस्लामाबाद में, जो शेल इस्तेमाल किए गए हैं मुजाहिदीन के खिलाफ, ये जो शेल हैं, ये सबसे पहली बात तो यह कि ये पुलिस को अलाउ नहीं होते। ये जो शेल इस्तेमाल किए गए हैं, ये शेल वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कोई बिल्डिंग या कोई कमरा जो है वो यानी कि होस्टेज बना दिया गया हो। ये जो जगह होस्टेज बना ली जाती है उस पर इस्तेमाल होते हैं, ताकि जिन्होंने होस्टेज बनाए हुए हैं जैसे ये शेल अंदर जाके गिरे। इसकी खूबी यह है कि ये फौरी तौर पर जहाँ पे ये फटता है वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म कर देता है और बंदे को फौरी तौर पे बेहोश करता है ये। और इसको मैंने कंफर्म किया है। और ये वार क्राइम है। ये कभी भी आम आदमी के खिलाफ ये शेल इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये शेल वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे दहशतगर्द जो है वो छुपे हुए हों, उनसे जगह खाली करवाने के लिए या होस्टेज को छुड़वाने के लिए जो है वो ये शेल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये पुलिस के पास ये शेल मतलब नहीं है ना, पुलिस को ये अलाउ है कि ये इस तरह मुजाहिदीन पे इस्तेमाल करे। जो नॉर्मल शेल होता है आंसू गैस का, वो उसके माइनर इफेक्ट होते हैं, उसमें बंदा बेहोश नहीं होता, वो सिर्फ आंखों में जलन होती है, या वो आदमी जिसके फेफड़े कमजोर होते हैं वो उसमें उसको सांस लेने में मुश्किल होती है। जो नॉर्मल बंदा है वो उसमें आराम से गुजारा जो है वो कर सकता है खुली हवा के अंदर। आंसू गैस का शेल इतना इफेक्ट नहीं करता, ये फौरी तौर पे ये ऑक्सीजन को खत्म करता है। ये लड़की उठाए हुए इस तरह के शेल जमा करें और इसको लेके जाएं कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे अब विटनेस एक तो मुजाहिरीन होंगे, दूसरा मुजाहिरीन के अलावा एक्सपर्टी के लिए जो है ना, ये इमरान खान को चाहिए को 5-10 रिटायर फौजी वो आराम से आ जाएंगे कोर्ट को इस बारे में बताने के लिए कि शेल कहाँ इस्तेमाल होते हैं। वो 5-10 जो है वो फौजी जो है वो कोर्ट में पेश कर दे, मुकदमा जो है वो राना सनाउल्लाह के गले पड़ जाएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये शख्स क्या बता रहे हैं कि ये जो औरत आप देख रहे थे साथ पे, वो छोटा सा क्लिप भी मैं चला रहा था, ये पूरी वीडियो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये जो शेल इकट्ठे किए वहाँ पे जो सिल्वर कलर के नज़र आ रहे हैं वो तो वो आम टीयर गैस है जो जलसों जुलूसों के ऊपर पुलिस हमेशा से इस्तेमाल करती आ रही है। लेकिन ये जो काले वाले थे ये वो
शेल थे जो कि पुलिस के पास होने नहीं चाहिए। अगर पुलिस के पास ये होने नहीं चाहिए तो ये पुलिस के पास आए कहाँ से? इसका मतलब आपको समझ आ गया कि इमरान खान क्यों वापस गया। कि इमरान खान को ये इतला मिल चुकी थी कि यहाँ पे जो ताकतवर जो भी लोग इस सारे प्रोग्राम के पीछे शामिल हैं, जिन्होंने इमरान खान को घेरना था, जो इमरान खान को इस वक्त एक मुसीबत समझते हैं, वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान को ट्रैप करना चाहते थे। एक तो ये कि इमरान खान जो है वो डी चौक में पहुंचे और उनके खिलाफ जो है वो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगाकर कि जी आपको वहाँ मना किया था तो उनको नाअहल किया जा सके। एक ये प्रोग्राम था। दूसरी तरफ ये था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी ऐसे मसले में ये भी प्लान बताया जा रहा था कि वहाँ पे जो वज़ीर दाखिला था उनकी तरफ से ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद थे उन जत्थों के अंदर जो फायरिंग कर देते, जो अगर फौज सामने आती कुछ फौजियों की शहादत हो सकती थी, कुछ यहाँ से सिविलियन मर सकते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने थी। तो ये वॉर क्राइम के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, जहाँ जंग हो रही होती है वहाँ यूज़ होती हैं। आप मुझे बताएं कि छोटे छोटे बच्चे, औरतें जो थी वो इस धरने में मौजूद थी और लोग इमरान खान की मोहब्बत में बाहर निकले हुए थे। इतना कौन सा बड़ा जुर्म हो गया था कि उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल जो है वो करना ज़रूरी थी। अब ज़रा ये खातून की बात भी आप सुन लें। जी मैं ये बताना चाह रही थी कि ये आम रूटीन में जो एहतजाज होते हैं, जहाँ पे एहतजाज प्रोटेस्ट वगैरह को रोका जाता है, रूटीन में कोई भी रियासत यूज़ करती है अपने शहरियों के ऊपर, ये सेफ होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर के लिए आइज़ में बर्निंग वगैरह होती है या फिर सांस में थोड़ा इशू होता है, बाकी ठीक हो जाते हैं वो। ये एक चीज़ है, ये बिल्कुल एक नई टीयर गैस है और ये टेररिस्ट के ऊपर यूज़ होती है। बाकायदा जो दहशतगर्द होते हैं किसी जगह के ऊपर कोई शहरियों को या लोगों को यरगमाल बना लेते हैं, ये उनको वो करने के लिए, बेहोश करने के लिए या उनको काबू करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। जो कि इस इमरान खान के इस जो लॉन्ग मार्च है इसमें आम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर इस्तेमाल किया गया है। फिर ये चीज़, ये बैलेट गन्स हैं, कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस कश्मीरियों के ऊपर यूज़ करती है और यहाँ पर हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने हमारे लोगों के ऊपर, अपने पाकिस्तानियों के ऊपर इस्तेमाल किया है और जिससे शदीद नुकसान पहुँचा है आम आवाम को, आम लोगों को। जी नाज़रीन, अब भी किसी को शक है कि आपको प्लेट में रख के गवर्नमेंट दे दी जाएगी? जिस इमरान खान को जो है वो अमेरिका के कहने पे निकाला गया, ये सारी साजिश हुई। किसने अमेरिका को ये कहा कि डोनाल्ड लू को ये बताया कि नहीं, इमरान खान सोलो फ्लाइट कर रहा है, वो रशिया जो है वो अकेला अपनी मर्जी से जिद से गया था। ये तमाम वही सूरत हाल है, ये उसी फिल्म का हिस्सा है। ये शुरू से लेके इमरान खान को, बल्कि मैं तो इस बात का कायल हूं कि इमरान खान को 2018 में लाया इसलिए गया था कि इमरान खान जो है वो फेमस हो चुके थे, बहुत तंग करना शुरू हो गए थे, तो उनको लाकर और इस तरह की हुकूमत दी गई थी कि इमरान खान जो है वो हुकूमत करेगा और इतने मसाइल क्रिएट कर दिए गए थे कि वो नाकाम हो जाएगा। ऊपर से कोरोना आ गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान की मदद की। जबकि इमरान खान के दौर के तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आज भी गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया कि मौजूदा वजीर जो हैं उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर किए हैं जिसमें बताया गया कि आपका ज़र मुबादला जो है वो रिकॉर्ड पे था, आपकी जो ओवरसीज जो रेमिटेंस भेजते थे वो रिकॉर्ड पे थी कि आपने जो है वैक्सीन भी मंगवाई, उसके बाद आपने मशीनरी मंगवाई जिसकी वजह से आपके फैसलाबाद की लूबें चली। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो है इमरान खान के हक में ऊपर जा रहे थे। अब नजर ये आ रहा था कि इमरान खान तो छा जाएगा, ऊपर से अगर वो रशिया से 30% पे डीजल ले लेता है और साथ गंदम ले लेता है तो फिर तो मसले ही कोई नहीं होंगे। ये वो तकलीफ थी, ये वो मसाइल थे जिसकी वजह से चलती हुई हुकूमत को जो है गिराया गया। ये एक ग्राफ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जरा ग्राफ आप पूरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आप देखें कि जो पिछले महीने चल रहे हैं इसके अंदर ये अगर आप अगस्त देखते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद जो ही फरवरी आई है जब इन्होंने ये सारा खेल रचाना शुरू किया। देखें फरवरी के बाद ये ग्राफ ऊपर पहाड़ की तरह बनना शुरू हो गया है जो रेड बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है और अब ये बिल्कुल जो है वो ऊपर जो है वो बिल्कुल डेड लाइन को टच कर रहा था। यही वो वजह थी कि इन्होंने मिन तरला भी किया कि 6 दिन के सिर्फ हमारे पास रिजर्व रह गए हैं और अगर इस वक्त हमें IMF ने जो है वो डील ना दी तो जो है पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डिफॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान ने अपने बंदों को बचाने के लिए, अपने वर्कर्स को बचाने के लिए, अपने
पीटीआई के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए ये मुश्किल फैसला किया। इमरान खान ने अब सुप्रीम कोर्ट को एक खत भी लिख दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि क्या हमें पुरअमन जो है वो एहतजाज करने की इजाज़त है कि नहीं है, क्योंकि वो तमाम तौर वो लाज़मात पूरे करके लोगों को लेके सामने आएंगे। क्योंकि जो नज़र आ रहा है इससे तो ये लग रहा है कि इस वक्त ना तो हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो और ना ये फाशिस्ट गवर्नमेंट, किसी को भी इमरान खान जो है वो बिल्कुल भी उसकी वापसी नहीं चाहिए। इमरान खान को हर सूरत रोकना है, लेकिन अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है। इमरान जानती है दूसरी तरफ ये जो महंगाई का तूफान आने वाला है ये सब भी देख लीजिएगा। कोई टीवी चैनल नहीं बोलेगा, कोई ऊपर से आवाज़ नहीं आएगी, कोई चू नहीं करेगा, कोई चिड़िक नहीं करेगा। लेकिन ये मेरी बात आप लिख लें कि विद इन 2 to 3 मंथ अगर ये इमरान खान को रोक भी लेते हैं, लेकिन लोग हर शहर हर करिया के अंदर सड़कों पे होंगे महंगाई के खिलाफ, क्योंकि ये जो महंगाई आने वाली है ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और ये सिर्फ जो है वो पीटीआई के लोग नहीं होंगे, वो पीपल्स पार्टी वाले भी होंगे, वो मुस्लिम लीग नून वाले भी होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये इलेक्शन को ड्रैग करके 2023 तक भी ले जाते हैं तो इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। और ये जो जुल्म कर रहे हैं इस जुल्म का इनको हिसाब देना पड़ेगा। अब मुझे अमजद चौधरी को लंदन से इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।